नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात करते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि आज बहादुरगढ़ के अंदर इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन की एक गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई और आपको बता दें कि गवर्निंग बॉडी की बैठक होने का मकसद भारत के अंदर कबड्डी के जो खेल को बढ़ावा देने के लिए एक विचार मंथन किया गया। आपको बता दें कि इंडियन स्टाइल्स रेसलिंग एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है श्री नभे सिंह राठी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। आपको बता दें कि नभे सिंह राठी का कहना है कि जो कबड्डी का खेल है वो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल कभी अपने समय में रहा था और आज जिस तरह से जो कबड्डी का जो खेल है वो कहीं ना कहीं आज लोग उस खेल की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टाइल्स रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से ये जो बैठक है, गवर्निंग बॉडी की बैठक है, इस पर विचार मंथन किया गया किस तरह से कबड्डी के खेल को फिर से दोबारा से लोगों के अंदर लाया जाए और युवाओं को किस तरह से इसमें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन तमाम बातों पर आज चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता श्री नभे सिंह राठी ने की। नभे सिंह राठी ने कहा कि संगठन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से जो कबड्डी का खेल है वो हरियाणा के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से खेला जाता था, लोगों के अंदर एक अलग से रुझान होता था, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए अब हमारी जो एसोसिएशन है उसके द्वारा जिला लेवल पर केसरी का दंगल कराने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में पूरे प्रदेश के ही नहीं देश भर के जो एसोसिएशन के पद अधिकारी हैं वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं कबड्डी के खेल को लेकर के। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस सारे मामले को लेकर के नभे सिंह राठी का, जो कि इंडियन स्टाइल्स रेसलिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका। देखिए हमारी भारतीय शैली कुश्ती महासंघ जो भारत इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की आज एग्जीक्यूटिव बॉडी की कार्यकारिणी थी, जिसके अंदर मैं पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। चौधरी नभे सिंह राठी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप शिव कुमार शर्मा जी जम्मू से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं संघ के, आप बैठे हैं विराजमान अर्जुन यादव जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मध्य प्रदेश से हैं, उनके साथ में हैं जो कोषाध्यक्ष हैं अनिल राज जी जो गुजरात से हैं और मैं खुद गौरव सचदेवा महासचिव भारतीय शैली कुश्ती महासंघ। आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्री चौधरी नभे जी से कहूँगा कि आपको संबोधित करें। आज इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ये मीटिंग बुलाई गई थी एग्जीक्यूटिव कमेटी की। इसमें ये फैसला लिया गया है कि हम कुश्ती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हम निचले स्तर तक प्रयास करेंगे। तो ये फैसला हुआ है कि हम जिला के स्तर पर भी कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए चैम्पियनशिप कराएंगे और इसके बाद जहाँ डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होगी वेट कैटेगरी की, वहाँ जिला केसरी का भी दंगल होगा। ऐसे ही स्टेट चैम्पियनशिप होगी वेट कैटेगरी की और हरियाणा केसरी का भी दंगल होगा। उसके बाद हर साल लगातार 1958 से लेकर के अब तक हमारी जो ये बॉडी है इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये हर साल कंपटीशन कराती आई है और भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, महाभारत केसरी, ये इस किस्म के जो टाइटल हैं ये टाइटल केवल और केवल हिंदुस्तान में हमारी एसोसिएशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। साथ में वेट कैटेगरी का भी चैम्पियनशिप साथ होती है। तो अब हमने अब की बार ये फैसला लिया है कि जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप और जूनियर हिंद केसरी का दंगल इस साल का कोरोना की महामारी अगर नहीं आई
तो फिर जम्मू और कश्मीर, जम्मू में करवाया जाएगा। हमारे शिव कुमार शर्मा जी जम्मू के प्रधान भी हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और सीनियर का नेशनल चैम्पियनशिप प्लस में भारत केसरी का जो दंगल होगा वो हिंद केसरी का दंगल होगा वो हरियाणा में होगा। वो दिसंबर में कराया जाएगा। उसकी तैयारी के लिए अभी से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। जहाँ तक कुश्ती का संबंध है, कुश्ती ही देश का सबसे परंपरागत और सबसे पुराना गेम है। आपने सुना होगा महाभारत काल में भी कुश्ती का जिक्र आता है। भीम बलवान हुए हैं, उनकी भी कुश्ती हुई थी। तो बहुत पुराना गेम है ये, हिंदुस्तान का सबसे पुराना गेम मैं मानूंगा। और इस गेम में ही न केवल देश का बल्कि प्रदेश के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और विशेष तौर पर क्योंकि आप हरियाणा में बैठे हैं इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि कुश्ती के गेम में हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। और 30% बच्चे, 124 खिलाड़ी गए हैं। 124 खिलाड़ी में 31 बच्चे हरियाणा के हैं। 124 में छोटा सा प्रदेश है जिसकी आबादी 2% है और खिलाड़ी हमारे सबसे ज़्यादा जाते हैं। उम्मीद है कि देश के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक के गेम चल रहे हैं जापान में, उसमें विशेष तौर पर क्योंकि हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें पूरी आशा है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो भारत का गौरव बढ़ाने के लिए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत करके कुश्ती में भी लाएंगे ताकि भारत का नाम रोशन होगा। इन बातों को लेकर के हमने ये आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी कि हमने जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप करानी है और टाइटल की भी हमने गेम करानी। ये पिछले साल इसलिए नहीं हो पाई थी कि कोरोना की महामारी की वजह से हमें दिक्कत आई थी। उम्मीद है कि अब की बार ये कोरोना का प्रकोप ख़त्म होगा तो उसके बाद में फिर ये हम चैम्पियनशिप भी कराएंगे, टाइटल के गेम भी कराएंगे। प्रधान जी, जो कुश्ती गेम है ये हरियाणा का परंपरागत और वो गेम है, ये कर्म भूमि भी रही है पहलवानों की। जी। लेकिन ओलंपिक में हमारा जो पहलवान एक बार चलते हैं दोबारा नहीं चल पाते। देखिए शर्मा जी, मैं क्योंकि कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे इस बात का पता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर गोल्ड मेडल आया था तो हॉकी में आया था। और हिंदुस्तान में व्यक्तिगत अगर कोई मेडल आया था सबसे पहले तो 1952 के है ना, हेलन सिंह ओलंपिक, हाँ केडी जादव, केडी जादव शायद महाराष्ट्र से थे वो, हाँ उनका आया था। उसके बाद सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते, योगेश्वर दत्त ने मेडल जीते। और अब की बार जो पहलवान गए हैं हमें भरोसा है कि कम से कम 2 या 3 मेडल कुश्ती में ज़रूर आएंगे। कुश्ती में अगर हम हिसाब लगाएं तो जो दिल्ली की तरफ से लड़ते हैं मैक्सिमम लड़के वो भी हरियाणा के हैं, सेनाओं की तरफ से लड़ते हैं वो भी मैक्सिमम लड़के हरियाणा के हैं, और किसी बोर्ड एंड कॉरपोरेशन के या दूसरे प्रदेशों की पुलिस के हिसाब से कोई लड़ते हैं या मिलिट्री से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो लड़ते हैं, मैक्सिमम पहलवान हरियाणा के, रेलवे से लड़ते हैं। और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, J&K, इनमें विशेष तौर नॉर्थ इंडिया में तो सारे प्रदेशों में कुश्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर कुश्ती को अच्छी तरह से आप अगर हरियाणा की सरकार ने भी, मैं हरियाणा की सरकार की बड़ाई करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दंगल करवाना शुरू किया था, लेकिन वो गद्दे पर कराते थे। और हमारा जो चार्म है इंडिया का वो मिट्टी में कुश्ती लड़ने का है ज़्यादा। अगर हम, जैसे मैंने यहाँ भारत केसरी के 5-6 प्रोग्राम कराए हैं हरियाणा में, और हमारे जो भारत केसरी का दंगल, हिंद केसरी का, रुस्तमे हिंद के जो दंगल हम कराते हैं उसमें 50-50, 60-60 हज़ार लोग आते हैं।
1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जो गद्दे पे कराती है वो इंटरनेशनल स्टाइल है, चलो वो तो चलना ही चाहिए, लेकिन वहाँ इतने दर्शक आते नहीं हैं जितने मिट्टी के दंगलों में आते हैं। तो ये ठीक है कि भाई मिट्टी का अलग फेडरेशन है और गद्दे का अलग है, वो इंटरनेशनल फेडरेशन है, लेकिन जो गद्दे पे लड़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टाइल लड़ रहे हैं, वो भी मिट्टी में कुश्ती लड़के मिट्टी में कुश्ती सीख करके गद्दे तक गए हैं। इसलिए मिट्टी की कुश्ती जो है वो माँ है, जन्म मिट्टी की कुश्ती से होता है और गद्दे पर देश के लिए मेडल वही पहलवान आता है जो नीचे से ऊपर जाता है। इसलिए अच्छा स्कोप है रेसलिंग का, और अब ओलंपिक के गेम चल रहे हैं, हमें आशा है कि पहलवानों के मेडल इसमें आएंगे। इंटरनेशनली भी मिट्टी की कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास होंगे? इंटरनेशनल कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की थी, और उस मुहिम में 75 देशों ने उसकी मान्यता दी है। ये ट्रेडिशनल कुश्ती है जो हिंदुस्तान से शुरू हुई है, और 75 देशों ने उसमें सहमति दी है। तो फिर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम कराएंगे, उसके लिए सरकार की तरफ से थोड़ी सी अड़चन आई है, उस अड़चन को हम दूर करने के प्रयास करेंगे। कि सरकार ने ये कहा है कि भाई हमने इंटरनेशनल फेडरेशन से कुछ जवाब मांगा है, तो उसके लिए जब वो इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से जवाब, उनसे हमने भी बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये ओलंपिक के गेम्स ख़त्म होने के बाद हम 1 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार को जवाब भेज देंगे। उसके बाद में फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी का भी रास्ता खुल जाएगा। तो ये फेडरेशन के अलावा कोई नहीं करवा पाएंगे, वो सिलसिला बंद तो नहीं हो पाएगा? दरअसल ये 2018 में, ये बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, कि हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में बगैर हमारी एसोसिएशन से मान्यता लिए कोई वो 2 ट्रॉली माटी डलवा लेता और भारत केसरी हिंद केसरी का दंगल करा देता था। तो इस बात को लेकर के 2018 में हमारी एसोसिएशन हाई कोर्ट में गई, क्योंकि जो गद्दे की फेडरेशन है, इंटरनेशनल रेसलिंग एसोसिएशन है, जो उनके द्वारा पूना में एक कंपटीशन कराने का ऐलान हुआ, और वो गद्दे पर कराने का हुआ। वो नेशनल चैम्पियनशिप भी वेट कैटेगरी की और भारत केसरी का भी दंगल। उस बात को लेकर के हमारी एसोसिएशन की तरफ से उनको नोटिस गया कि आप ये ना कराएं, क्योंकि ये आपको मान्यता नहीं है, ये हमारी एसोसिएशन को मान्यता है। उन्होंने उस बात को नहीं माना, हमने वकील के माध्यम से नोटिस दिलाया था, उसके बावजूद उन्होंने वो चैम्पियनशिप करा दी, वो कंपटीशन करा दिया। तो हमने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा डाल दिया, और उनको बाकायदा बुलाया गया कोर्ट में, और उनको कहा कि इसका जवाब दो कि आपने कोर्ट के स्टे के बावजूद ये कंपटीशन क्यों कराया। और क्योंकि कोरोना की महामारी बीच में आ गई, और कोर्ट ने ये भी कहा उनको कि ये आपको 6 डिजिट का जुर्माना करेंगे हम, क्योंकि आपने कोर्ट की अवमानना की है, आप जवाब दो। तो ये कोर्ट का ये जो कोरोना की महामारी के कारण वो फैसला भी पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इस किस्म का कंपटीशन नहीं हुआ जो बगैर हमारे से मान्यता लिए हो गया हो। हरियाणा में बहुत होते थे इस किस्म के, कोई वो 10, 15, 20 गाँव में मनादी करा करके भारत केसरी का टाइटल कर देता था, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था उनको, पट्टा परा दिया, गदा दे दी, उससे कोई चैंपियन थोड़ा ही हो गया वो। इसलिए लोगों के भी समझ में आ गया, और उनको भी हमने समझाया है, जिन्होंने प्रयास किए थे तो हमने उनको टेलीफोन करके समझाया, तो वो सारे लोग समझ गए। अब इस किस्म का कोई दंगल पिछले 2 साल से नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, कॉर्पोरेट जगत से जैसे अन्य खेलों को एक सहयोग मिलता है, क्रिकेट जैसे में, तो हमारे यहाँ कुश्ती के विषय में आपका क्या कहना है कि जो लड़कों को उभारने में, नई प्रतिभाओं को चुनने में हम कॉर्पोरेट जगत से कैसा सहयोग मानते हैं कि वो मिलता है? देखिए, हम तो सबसे पहले तो सरकार से चाहेंगे कि सरकार इस
खेल को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे। सरकार पहले देती थी सहयोग, लेकिन पिछले 10-12 साल से वो दे नहीं रही है। अब जो भी पैसा खर्च होता है वो सारा एसोसिएशन की तरफ से ही इकट्ठा करके या जो करवाता है वो ही अपनी जेब से देता है, सरकार नहीं देती। तो सरकार को चाहिए कि भाई ये परंपरागत खेल है, हिंदुस्तान का सबसे पुराना गेम है, और इसी गेम से गांव के अखाड़े में मिट्टी में पहलवानी के गुर सीख करके हिंदुस्तान के पहलवान बने हैं, तो इनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और जो 10-12 साल पहले ग्रांट बंद कर दी थी, एसोसिएशन को पहले ग्रांट मिलती थी लेकिन पिछले 10-12 साल से नहीं मिल रही है, तो ग्रांट भी हमारी चालू की जाए। हमने सरकार को भी लिखा है इस बारे में। बहुत बहुत स्वागत है और आपका निमंत्रण है कि आप सभी खाना खा करके जाएं। आज तो ये केवल कुश्ती संबंधी ही बात करनी थी।